ऊपर नीचे नीचे घूम जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश शर्मा आईआईजी ज्योतिष संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरी स्क्रीन के पीछे आप एक फोटो देख रहे होंगे और आज का ये वायरल विषय है कि बाल संत अभिनव अरोड़ा कैसे उसे अनुभूति होती है, कैसे वो अपनी बातों का जवाब दे पाता है और कैसे वो इन सब बातों के लिए फेमस हुआ है। आज हम इस बात का विश्लेषण करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बाल संत कहलाने वाला अभिनव अरोड़ा दिल्ली का एक निवासी है और अभी उसकी जो उम्र है वो मात्र 12 साल की है। इन 12 सालों के अंदर 3 साल से ही वो कृष्ण भक्ति और राधा भक्ति के अंदर अपनी इंटरेस्ट दिखा रहा है। मैं तो अपनी राधा रानी का, अपने कान्हा जी का, बिहारी जी का एक भक्त हूँ। और तरह तरह की वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर वो डालता रहता है कि कैसे उसको अनुभूति होती है, कैसे वो अपना प्रेम भगवान के साथ दर्शा रहा है। ये सब अच्छी बातें हैं, कोई गलत बातें नहीं है और हम इस बात का समर्थन भी करते हैं। आज अपने बच्चों को अनेकों प्रकार की शिक्षाएं देने की बजाय यदि हम थोड़ी धर्म की शिक्षा अगर देंगे तो बच्चे को वो संस्कार देंगे तो वो अपने धर्म के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति और सबसे बड़ी बात अपने देवी देवताओं को जानना और हमारे जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं वो हमसे कैसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कैसे हम उनको अनुभूति दे सकते हैं, ये सारी चीजें जो बच्चा कर रहा है मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। परंतु दोस्तों, जो सच्चाई है, जो इसमें वीडियो में फेकनेस है, वो ये है कि जो इनके फादर हैं उन्होंने अनेकों प्रकार के बिजनेस किए हैं और अधिकांशतः वो बिजनेसों में फेल हो गए हैं। फेल होने के कारण, बिजनेस माइंड होने के कारण उन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि बच्चे के माध्यम से कैसे हम भक्ति को दर्शाया जाए, उसके भाव को कैसे दिखाया जाए। उन्होंने अकाउंट्स क्रिएट करे और अगर सच्चाई की बात करें और गहराई से तो अभी तो ये बच्चा केवल उन्हीं बातों को बोलता है जो इसे पीछे से फीड करके दे दी जाती है कि आपको ये डिबेट में बोलना है या ये सेंटेंस बोलना है या ये जयकारा लगाना है। केवल इतनी ही बातें जानता है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर इनके फादर बैठे हुए हैं और यही फादर ही पीछे से जो गाइड करते हैं, केवल उतना ही बच्चा अभी आंसर दे पा रहा है। तो ये बात तो सच हो गई कि जो वायरल है या जो चीजें आज समाज में चल रही हैं वो किसी भी कारण से चल सकती हैं, परंतु उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप अपने बच्चों को धर्म के प्रति सचेत करें, अपने देवी देवताओं के प्रति जागरूक करें और सारी चीजों के बारे में उन्हें बताएं। ये अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। इनके फादर का इस चीज के लिए मैं समर्थन करता हूं, परंतु जो ये फादर इसको कमर्शलाइज फॉर्म में एक बिजनेस की तरह बच्चे को यूज कर रहे हैं, अलग अलग मंचों पर भेज रहे हैं, जैसे भद्राचार्य जी के मंच पर इस बच्चे को लेकर गए हैं और भद्राचार्य जी ने इनको डांटकर नीचे उतारा भी है, क्योंकि अभी बच्चे को उतनी समझ नहीं है कि कहाँ किस चीज को कैसे रखना है, पेश करना है या क्या बोलना है। तो केवल एक जर्नल टीआरपी के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है और ये बच्चा वायरल हो रहा है। हम इन सारी बातों का एक एक करके विश्लेषण करते हैं। पहले मैं आपको दोस्तों रूल समझा देता हूं। रूल क्या है, किसी भी कुंडली में कि व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये अफवाहें हैं, क्या है, पहले मैं आपको रूल दिखाता हूं। भारतीय ज्योतिष हो, कृष्णमूर्ति पद्धति हो या एस्ट्रोलॉजी हो, सभी में एक रूल बड़ा फेमस है। ये रूल होता है कि यदि प्रश्न कुंडली में तीसरे भाव का सबलॉर्ड शनि के नक्षत्र में हो या कहीं ना कहीं मंगल के नक्षत्र में हो या सबलॉर्ड हो तो व्यक्ति शरारत करने वाला होता है या शरारती होता है और जो बातें रहती हैं वो फर्जी रहती हैं, झूठी रहती हैं। यदि सब लॉर्ड गुरु और चंद्रमा या शुक्र और सूर्य के शुभ ग्रहों के नक्षत्र में हो तो बात सच्ची होती है और वह व्यक्ति अपने उद्देश्य में भी और जो अंदर से बोल रहा है वो एज इट इज निकल कर आती है। तो इसका विश्लेषण दोस्तों हमने प्रश्न कुंडली लगाकर किया है। दोस्तों, हमने अभिनव अरोड़ा की एक कुंडली लगाई है और किस कुंडली पर अब हम पड़ताल करने जा रहे हैं। रूल मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि ये कुंडली बनकर आई है, ये मीन लगन की कुंडली है। लगन में ही चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं, तो सीधा सा है, लगन में चंद्रमा और राहु जो बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक शक्ति होती है वो सही नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं अवसाद का या कहीं ना कहीं गलत तरह की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है और झूठी खबरों में भी आ जाता है। अब हम रूल के ऊपर आते हैं। देखिए, यहाँ तीसरा जो भाव है, मैं टिक कर रहा हूँ, तीसरे भाव का जो सबलॉर्ड है वो गुरु है और किसके नक्षत्र में है, गुरु मंगल के नक्षत्र में है और ये मंगल पूर्ण रूप से इस बात को दर्शाता है ये जितनी भी अफवाहें चल रही हैं ये सब झूठ हैं, फर्जी हैं, ये टोटली एक प्रोपेगेंडा है। तो दोस्तों, कुंडली भी इस बात का समर्थन कर रही है और क्लियर दिखा रही है कि मंगल का जो सबलॉर्ड जब आता है तो व्यक्ति जो बोल रहा होता है वो सब कुछ झूठ होता है, एक प्रोपेगेंडा होता है, अफवाह होती है। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े फादर के बारे में। इस कुंडली में आप देखिए, यहाँ पर 9वें भाव में इस फादर के 9th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, जो ये क्लियर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके फादर बिजनेस से संबंधित इस चीज को यूज करना चाहते हैं। और आप देखेंगे 9th हाउस
का जो स्वामी है वो भी मंगल है और वो धर्म के भाव में, पंचम भाव में बैठा हुआ है। अर्थात पूर्व जन्म से ही कुछ चीजों को, अफवाहों को जोड़कर पुरानी चीजों को जोड़ देना, क्योंकि 9वां भाव धर्म का है, फादर का है, और 9वें भाव का संबंध यदि पंचम से होता है तो बड़ा क्लियर है कि धर्म से संबंधित चीजें यदि अपने पुत्र के माध्यम से कराई जाए तो कहीं ना कहीं इस फादर को ख्याति, विख्याति, प्रसिद्धि या कोई बिजनेस में बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, इसकी कुंडली के अंदर आप देख रहे हैं कि टोटली अफवाह है और इसके फादर के द्वारा चलाया हुआ एक जाल है, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई सच्चाई नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना चाहिए, भगवान, देवी देवताओं के बारे में परिचय कराना चाहिए, भक्ति कैसे हो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, परंतु गलत तरीके से मिसयूज ना करें। इन सब चीजों पर हमें ध्यान भी देना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपने बच्चों को भी आप धर्म से जोड़िए, ऐसी आशा है मेरी। और संस्थान में समय समय पर अनेकों प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं, कंसल्टेंसियां दी जाती हैं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपका सहयोग करने में कोशिश करेंगे। धन्यवाद।